हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, मैं बात करने वाली हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। इस बार की बीआरसी की टीआरपी तो आप लोगों ने देखी ही होगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी क्या आ गई। जो 2.2 थी वो डायरेक्ट 1.6 आ गई, मतलब 6 पॉइंट की गिरावट, 0.6 की गिरावट देखने को मिली इस शो की टीआरपी में। और इतनी टीआरपी में गिरावट देखने को मिली, इसके कुछ ना कुछ रीजंस तो रहे ही होंगे। हाँ, हो सकता है इस वीक सारे शोज की टीआरपी गिरी तो इसकी भी गिरी हो, लेकिन इतनी टीआरपी 0.6, इतना ज़्यादा टीआरपी किसी शो का गिरना, मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा ही होगा। वैसे ही आपको पता है कि ये शो इतनी चर्चाओं में है, फिर भी शो की टीआरपी गिरी, तो उसके कुछ रीजंस हैं। फैंस ही खुद बता रहे हैं कि इसके कुछ रीजंस है। कुछ फैंस बता रहे हैं वो इस वजह से शो नहीं देख रहे, कुछ फैंस कह रहे हैं वो इस वजह से शो नहीं देख रहे, मतलब सबके अपने रीजंस हैं। तो क्या रीजंस है इस शो की टीआरपी गिरने के? सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा गिरी? तो दो चीज़ें, दो न्यूज़ तो मैं हमेशा ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इस शो की टीआरपी के लिए दो नहीं तीन न्यूज़ बहुत ज़्यादा एकदम से वो इसके लिए बुरी साबित हो गई। पहली न्यूज़ जो ये है, कुछ फैंस का ये था जब अभिनव इस शो में थे कि अभिनव को इस शो से चले जाना चाहिए और अक्षरा मन्यु की जोड़ी उन्हें देखनी थी। लेकिन अभिनव के कैरेक्टर को इतना अच्छा, इतना रियल दिखाया गया था, उस कैरेक्टर में कोई कमी ही नहीं थी। ना एक फादर के रूप में कमी थी, ना एक सन के रूप में कमी थी, ना एक हस्बैंड के रूप में कमी थी, ना एक दोस्त के रूप में कमी थी। कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं था जिसमें अभिनव के कैरेक्टर में कोई भी कमी आपको देखने को मिले। और क्योंकि जब ये कमी शो में देखने को मिली ही नहीं, तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल तरीके से शो को देखते हैं, सिर्फ फैंस हो के नहीं, नेचुरल तरीके से शो को देखते हैं, उन्होंने अभिनव के कैरेक्टर से खुद को कनेक्ट कर लिया। और जब उन्होंने कनेक्ट किया तो उनके हिसाब से अभिनव और अक्षरा की जोड़ी बहुत अच्छी थी और इस जोड़ी को टूटना नहीं चाहिए था। जहाँ कुछ फैंस जो अक्षरा और अभिमन्यु के फैंस थे, उनका तो ये था कि अभिनव को इस रोल से हटा दिया जाए और इन दोनों को मिला दिया जाए। लेकिन एक इतने अच्छे कैरेक्टर को ख़त्म करना कहीं ना कहीं शो के लिए बहुत गलत साबित हुआ। या तो अभिनव को कैरेक्टर को थोड़ा नेगेटिव दिखा के ख़त्म किया गया होता, लेकिन इतना पॉजिटिव दिखा के इस रोल को ख़त्म करना इस शो के लिए बहुत गलत साबित हुआ। लोगों को लग रहा था कि अभिनव की मौत के बाद शो की टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन नहीं। जो उनके रियल तरीके से शो को देखते हैं, उनके हिसाब से ये गलत किया शो में। दूसरा, इस शो में जो इसी के साथ अभिमन्यु को साइड किया गया अभिनव को दिखा के, और साथ ही ये न्यूज़ आने लगी कि अभिमन्यु शो से एग्ज़िट ले रहे हैं। आपको समय पता है हर्षद चोपड़ा के कितने ज़्यादा फैंस हैं, और हमें ये भी पता है कि हर्षाली जो जोड़ी है हर्षद और प्रणाली राठौर की, इसके कितने ज़्यादा फैंस हैं। अगर आपको पता चल जाए कि वो शो से जा रहे हैं तो आप क्यों देखेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसी के लिए शो देख रहे थे, उनकी जोड़ी के लिए शो देख रहे थे। और अभिमन्यु शो से जा रहे हैं, ये तो कंफर्म हो ही चुका है। और क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है तो फैंस धीरे धीरे शो से कट रहे हैं। और वैसे भी शो में अभी इनकी जोड़ी तो दिखाई नहीं जा रही है। अभिनव के मौत के बाद जो ये ट्रैक दिखाया जा रहा है, इस स्टोरी को इतना स्लो तरीके से किया जा रहा है, सच पूछूं तो मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है स्टोरी। अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मैं खुद इस पर्सनली इस शो को देखती थी, लेकिन अभिनव के मौत के बाद जो स्टोरी ये चली ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये जो स्टोरी इतने स्लो मोशन में चल रही है और अक्षरा और अभिमन्यु की फ्रेंडशिप ये सब दिखा रहा है ना, ये इस शो के लिए थोड़ा डेंजरस हो गया। क्योंकि फैंस इन्हें साथ देखना चाहते तो कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोशिश तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन वही है ना कि वो इंटरेस्टिंग हो नहीं पा रहा है। एक और रीज़न है शो में जनरेशन लीप किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी शो में जनरेशन लीप आएगा। टीआरपी अच्छी चल रही थी, अभिनव के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर भी टीआरपी अच्छी चल रही थी। फैंस अच्छे से देख रहे थे शो को, भले गालियाँ दे रहे थे अभिनव को, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो गाली ही सुन रहे थे। बहुत से लोग उनके फ़ैन, मैं भी उनकी फ़ैन थी, उनका कैरेक्टर था ही इतना अच्छा। मैं हर्षाली की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अभिनव की भी फ़ैन थी, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था और उन्होंने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी थी। एज अ एक्टर वो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने काम किया उस शो में। तो अब क्योंकि जनरेशन लीप आ रहा है तो सबको पता है कि हर्षद चोपड़ा जा रहे हैं और इतनी जल्दी शो में जनरेशन लीप आएगा, तो फिर फैंस को जो अभिरा की जोड़ी है वो देखने को मिली ही कहाँ। वो तो उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अभिरा की जोड़ी को देखना चाहते हैं, लेकिन वो देखने को मिलेगी ही नहीं। फैंस ऐसे ही धीरे धीरे हट रहे हैं। इसी के साथ जो मुस्कान का कैरेक्टर है, इसको निगेटिव कर दिया जा रहा है, उसके सेट्स को कैसे निगेटिव दिखा रहा है, ये फैंस को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
एक अच्छा सा कैरेक्टर था मुस्कान का, जिसे अब निगेटिव शेड्स में लाया जा रहा है, ये भी फैंस बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि मेकर्स ने जो प्लान किया ना स्टोरी, वो स्टोरी की प्लानिंग ही थोड़ा गलत टाइम पे हुआ। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अभिनव को शो से हटाना ही था तो उनको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहिए था। मैं ये नहीं कहती निगेटिव दिखाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखा के उस शो से एग्जिट कराना चाहिए था। उनके कैरेक्टर को इतने अच्छे से, इतना अच्छा, इतना परफेक्ट नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी तो उनसे कनेक्ट कर ही जाएगा ना। कोई भी चीज़ परफेक्ट आपको दिखाई जाएगी। तो मैं खुद कनेक्टेड थी, तो मैं समझ रही हूँ कि सब सारे फैंस कनेक्टेड होंगे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं शो की टीआरपी करने की। लेकिन हाँ, अब लीप आ रहा है तो लीप के बाद शो की टीआरपी बढ़ेगी, वैसे लोगों का माने तो फैंस का ये कहना है कि नहीं बढ़ने वाली है। ये चौथी जनरेशन है जो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, और देखते हैं अब लीप के बाद क्या ही होने वाला है। वैसे फैंस का ये कहना है कि अब अभिराजा के जाने के बाद वो इस शो को नहीं देखेंगे। अब लीप आता है, कैरेक्टर कौन से आते हैं, नाम तो अभी बस एक ही सामने आया है कि आपको इस शो में मोहसिन खान प्रणाली के अपोजिट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं आगे आगे क्या न्यूज़ आती है। वैसे आपको क्या लगता है कि लीप के बाद स्टोरी में इंटरेस्टिंग होने वाला है और टीआरपी बढ़ने वाले है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस। कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।